अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हमारा प्रीवियस टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं और इनकी पैमाइश कैसे की जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम कहते हैं वो तमाम मिक़दारें जिनकी हम पैमाइश कर सकें और जिनकी सूरत में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को भी लिख सकें। ऑल द एक्यूरेटली मेजरेबल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी सूरत में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को लिख सकते हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश भी की जा सके और जिनकी सूरत में फिजिक्स के लॉज को भी लिखा जा सके, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं? हमारे पास साइकिल ऑफ न्यूटन F इज इक्वल ma, मैस, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनकी पैमाइश भी की जा सकती है और इन्हीं के जरिए हमने साइकिल ऑफ न्यूटन लिखा है और इन तीनों क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश नहीं होती? हाँ, ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश नहीं होती। मिसाल के तौर पर खुशी, गम, दुख, तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं इनकी पैमाइश नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने कभी कहा कि हमको खुशी 50 है, हमारी खुशी की वैल्यू 50 है, या दुख या परेशानी की जो वैल्यू है वो 100 है। तो ये फीलिंग्स जो होती हैं ये अनमेजरेबल है, फीलिंग्स की पैमाइश नहीं की जा सकती, इसलिए जो फीलिंग्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं आती। अब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स में। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। पहले हम बात करेंगे बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ हम कहते हैं ये ऐसी मिक़दारें हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिक़दारें अख़ज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिक़दारें अख़ज़ की जाती है। तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की 7 मिक़दारें हैं, 7 मिक़दारें हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 है मैस। मैस का यूनिट किलोग्राम है और उसका जो सिंबल है वो केजी है। नंबर 2 हमारे पास लेंथ है। लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर है और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे पास जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास टाइम है। तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल s है। ऐसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट या जो सिंपल करंट होता है उसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है और एम्पेयर का जो A है वो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल A। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल है और इसका सिंबल MOL, इससे डिनोट करेंगे इसे। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसे यूनिट है केल्विन और केल्विन का K हम बड़ा लिखेंगे। ऐसे ही लाइट इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल CD है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने कुछ लेटर्स कैपिटल लिखे हैं, कुछ यूनिट के सिंबल हमने कैपिटल लिखे हैं। तो हमने उन तमाम यूनिट के सिंबल कैपिटल लिखे हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं। फॉर एग्जांपल एम्पेयर, ये साइंटिस्ट के नाम पे, इसलिए इसका A कैपिटल है। ऐसे ही जो टेम्परेचर है इसका जो यूनिट का सिंबल हमने कैपिटल K लिखे क्योंकि ये सिंबल केल्विन साइंटिस्ट के नाम पे है। तो अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हम कहते हैं ये ऐसी मिक़दारें हैं जो बेस क्वांटिटीज को मिलाने से बेस क्वांटिटीज से हासिल होती है। तो हम कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज हुज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी मिक़दारें जिनकी जो डेफिनेशंस है वो दूसरी मिक़दारों की बुनियाद पर होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्पीड। स्पीड इज इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? लेंथ होता है। ओवर में टाइम हमारे पास एज इट आ गया। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है ये लेंथ और टाइम से डिराइव हुई है
तो लेंथ और टाइम क्या है, लेंथ और टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। तो इसका मतलब है जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जैसे हमारे पास स्पीड है, तो ये कहाँ से हमें हासिल हुई है, ये बेस क्वांटिटीज से हासिल हुई है। अब हम बात करेंगे जो बेस क्वांटिटीज है उनकी हम पैमाइश कैसे करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जरा बेस क्वांटिटीज की पैमाइश कैसे करते हैं। तो ये इनकी पैमाइश करने से पहले हम जरा ये देख लें कि जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी तादाद कितनी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज की तादाद कितनी है। अभी हमने जो टेबल ड्रा किया उसके अंदर हमने 7 बुनियादी मिकदारें हमने बनाई, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी मिकदार फिक्स नहीं है, उनकी तादाद फिक्स नहीं है, वो इन्फिनिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज की पैमाइश कैसे करते हैं। तो बेस क्वांटिटीज की पैमाइश के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है मैस। अगर हमने मैस की पैमाइश करनी है, किसी भी चीज़ का मैस हमने मेजर करना है, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 1 किलो का जो बाट होता है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपने जिस चीज़ की पैमाइश करनी, जिसका मैस मालूम करना है, उसको तराजू के एक साइड पर रखें और जो आपका स्टैंडर्ड है उसको एक साइड पर रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो का बाट आपने तराजू के एक साइड पर रखा है और आपने जिस चीज़ की पैमाइश करनी है वो आपने तराजू के दूसरे पलड़े में रखी है, तो अगर दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएं, दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब है जिस चीज़ की आप मिकदार मालूम करना चाहते हैं उसका मैस 1 किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी बेस क्वांटिटी की पैमाइश करनी है तो उसका पहला स्टेप है कि आपको स्टैंडर्ड पहले बनाना होगा। जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर होता है, ठीक है, जैसे टाइम का स्टैंडर्ड सेकंड है। फॉर एग्जांपल जो घड़ी की एक टिक होती है, घड़ी की जो एक टिक है वो 1 सेकंड होती है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट का पहला स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। नंबर 2 हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। मतलब सबसे पहले हमने वो एक स्टैंडर्ड बना लिया, एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया। अब हमने किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी है, जैसे हमने अभी बात की कि आपका जो 1 किलो का बाट है वो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अगर आप उसको तराजू के एक साइड पे रखो और जिस चीज़ की आपने पैमाइश मालूम करनी है उसको तराजू के दूसरी साइड पर रख दो, जब दोनों पलड़े बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है जो आपका स्टैंडर्ड, जो आपने बाट 1 किलोग्राम का रखा है, उसी से आपने किसी दूसरी चीज़ की आपने मैस मालूम कर लिया, उसकी पैमाइश मालूम कर ली है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, अगर ये आइडियल हो, इस आइडियल स्टैंडर्ड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे कोई भी स्टैंडर्ड आइडियल नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर एक आइडियल स्टैंडर्ड है उसकी कितनी करेक्टरिस्टिक्स हों, तो हम कहते हैं इसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक आइडियल स्टैंडर्ड है। नंबर 1 इट इज़ एक्सेसिबल। मतलब जो एक स्टैंडर्ड है उस तक लोगों की पहुंच हो, इंसान की रसाई हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की 1 किलोग्राम का बाट है, उसे आप किसी भी चीज़ का मैस मालूम कर सकते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड है, उस तक हमारी एक्सेस है, रसाई है। अब हम बात करते हैं इट इज़ इनवेरिएबल। वो कहता है कि नंबर 1 तो वो कह रहा है कि उस तक रसाई हो। नंबर 2 कहता है जो आपका स्टैंडर्ड है वो वेरिएबल ना हो, वो चेंज ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल बाज़ का तो ये होता है कि कुछ लोगों ने दुकान पे 1 किलोग्राम के बाट की जगह पे ना ईंट रखी होती है, उस ईंट के जरिए वो किसी भी चीज़ का मैस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो ईंट है वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। क्या होगा, फॉर एग्जांपल बारिश हुई है तो अगर ईंट के ऊपर पानी पड़ा है, ठीक है, तो उसका तो मैस बढ़ जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड वेरिएबल होगा, वो इनवेरिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि हमारे पास 1 किलोग्राम का जो बाट है मैस मालूम करने के लिए वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, लेकिन जो ये बाट है ये लोहे का है, इसको भी जंग लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जंग से बचना चाहते हैं फिर हमें स्टील का बाट इस्तेमाल करना चाहिए, उसको भी जंग लग जाता है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों से बचना है तो फिर आप जो गोल्ड है उसका हम एक बाट बना लेते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तो खैर हम बात करते हैं इसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ एक्सेसिबल और इट इज़ इनवेरिएबल, और ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन हम फिर भी एक समझौता करते हैं कि ऐसा स्टैंडर्ड
जिसमें कि एक खूबी इट इज़ एक्सेसिबल ये वाली हो जाए तो हम कहते हैं, अगर एक खूबी पूरी हो जाए तो हम कहते हैं वो स्टैंडर्ड आइडियल कंसीडर किया जाएगा।